नमस्कार। इस बार होली के दिन यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कल चंद्र ग्रहण लग रहा है और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। हालांकि भारतीय समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण सुबह के 9:29 पे शुरू होगा और लगभग 3:29 तक रहेगा। तो दिन में होने के कारण यह भारत में दृश्य नहीं होगा। तो ग्रहण का सिद्धांत ये है कि ये जहाँ दृश्य नहीं होता वहाँ सूतक मान्य नहीं होता है। तो इसके अलावा लेकिन चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है अलग अलग राशियों पे वह अवश्य होगा, क्योंकि जिन लोगों की व्यक्तिगत कुंडली में, परमानेंट कुंडली में यदि चंद्र ग्रहण है, यानी जैसे कि चंद्रमा राहु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है, या चंद्रमा केतु और राहु के नक्षत्र में है तो भी ग्रहण बनता है, या चंद्रमा की दशा चल रही हो, केतु की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, राहु की अंतरदशा चल रही हो, चंद्रमा की महादशा चल रही हो, प्रत्यंतर चल रही हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह का अगर दशा में भी होगा तो ये ग्रहण प्रभावशाली हो जाएगा। ग्रहण का जो बेसिक सिद्धांत है वो कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ग्रहण के अच्छे प्रभाव की चर्चा तो लगभग नहीं की जा सकती है, शायद ही कहीं इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि ग्रहण अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है। तो जब सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रभावशाली ग्रह अगर वो ग्रहण में आते हैं तो निश्चित तौर पर ये अलग अलग राशियों के लिए एक परेशानी का और देश दुनिया में भी इससे संबंधित प्रभाव आते हैं देखने को। अब यहाँ पर चूंकि भारत में दिख नहीं रहा है तो सूतक मान्य नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा राहु, राहु चंद्रमा केतु, चंद्रमा चंद्रमा केतु ये कहीं योग बन रहा हो, तो कल के दिन उनको भगवान शंकर का एक सूक्ष्म अभिषेक, कुछ ना कर सके तो बेलपत्र अर्पित करके उनको जल अर्पित कर दें। थोड़ी देर भगवान शंकर का ध्यान करना और गायत्री मंत्र का जाप करना, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना, ये लाभकारी होगा और मन शांत रखेगा। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है लगभग 15 दिन तक रहता है और चंद्रमा चूँकि इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो और ये दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में ये दृश्य होगा। तो मेरी समझ से हम सभी को ग्रहण चूँकि लग रहा है तो हमें चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना, भगवान शिव की पूजा करना हमारे लिए मंगलकारी होगा।